तू ये बता कि तूने फोन क्यों किया था? ओहो, अच्छा जी। ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद आ गई है। अरे घटिया आदमी, तुझे शर्म नहीं आती है आई लव यू शब्द बोलते हुए? हैं? खुद तो जाकर बैठ गया वहां हिमालय पे, और यहाँ भरी जवानी में मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगी, कभी सोचा? तुझे पता नहीं है कि यहाँ मुझे एक अकेली अबला नारी समझकर लोग छेड़ रहे हैं। अबे बहरे, छेड़ रहे हैं मुझे, ये कह रही हूं। अरे चल रख फोन। आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इस आहुति नारायण मिश्रा की वजह से हो रहा है। हेलो हॉलैंड आंटी। एक बात बता कि तू हर बार मेरा नाम बिगाड़ कर क्यों बोलती है? हेलन मिश्रा है मेरा नाम। ऐसा ही पकड़े हैं। कैसन बा आंटी जी? बस ठीक ही है। अरे जब वो कल्लो बात ही नहीं करना चाह रही तो काहे जबरदस्ती बात कर रही है? अम्मा जी ये छोड़िए ना इरार को। हम क्या बोलते हैं कि लड़ाई झगड़े में ना कछु नहीं रखा है। अब भाई आप दोनों का ना पैकअप करवा देते हैं। अरे बिटिया, अभी तो हमारे पैकअप होने में बहुत टाइम है, वो पैचअप होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भूरे जी से जाता हर बार पिट के आ जाता है। तू अपने आप को क्या 30 बार का समझता है? क्या बात कर रही है तू? हिब्रू। है? अरे हिंदी में बात कर रही हूँ। अरे हिंदी में तो बात कर रही है, लेकिन तू क्या समझती है? मैंने भी खूब अच्छी तरह से धोया उसे भूरे को, रगड़ रगड़ कर धोया, एकदम लिटा लिटा के धोया। तुझे पता है कुछ? रहने दे, ज्यादा ना छोड़। अगर इतना धोया होता तो ये खून क्यों निकल रहा है सर से? अरे मालूम है क्या बात है, भूरे तो पहन के आया था हेलमेट। मैं जैसे ही उसके सर पे मटका दे मारता था, खटाक दूसरा खटाक, वो तो बच गया। लेकिन मैं क्या करता, इस चक्कर में तो लगी है ये। तो तू भी एक हेलमेट खरीद लेना। अरे यार मम्मी, चाचा जी हेलमेट पहन ले या कवच कुंडल पहन ले, भूरे अंकल इनको हर बार सूतेंगे, गिरा गिरा के सूतेंगे। क्या बकवास कर रहा है तू? या बिकॉज भूरे अंकल में जान है। क्या वो सीमेंट का बना है? गॉड नोस। अरे सीमेंट का बना या पुट्टी का बनाओ, पर तू कुछ मत बोलना है, तू कुछ मत बोलना। मम्मी, मैं तिवारी जी के एहसानों तले दबा हुआ हूं, उनके एहसानों की बेड़ियां मेरे पैरों में बंधी हुई। अरे तो तोड़ देना वो बेड़ियां। तोड़ने की कोशिश की थी वो बेड़ियां, और एक और बेड़ी बांध दी उन्होंने मेरे पैरों में। अरे तो क्या ये जरूरी है कि तू हर बार उन्हें सांप से ही कटवाए? कुत्ते से कटवा दूं? अरे कुत्ता वुत्ता छोड़, सुन मेरा आइडिया। देख, तू ऐसा कर कि उस कच्चा बनियान को ना किडनैप करवा दे और बाद में जाकर उसे छुड़वा ले। क्यों? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया हेलन, बहुत बढ़िया। अच्छा सुन, क्या करता हूँ मैंने एक गुंडा बन के जाता हूँ, ठीक है? जाने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी गुंडे लगते हैं। चल तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद ना मैं कच्चा बनियान को किडनैप कर लूंगा। तू आकर कैसे नकली 2-4 लात घुसे मेरे मारना, उसे छुड़ा लेना, तेरा एहसान उतर गया। आइडिया बुरा नहीं है। मक्खन लगाई के रोटी पकाई के, लटकी भैया सेहत बनाए, हमरे हाथ का खाना खाई के। गुड मॉर्निंग पगली। गुड मॉर्निंग पगले। हमरा मत बोले लटकी भैया, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, आज अगर तुम हमें पगला भी कहोगी तो हमें बुरा नहीं लगेगा। काहे? काहे कि इतने सालों में तुमने हमें अपने प्यार में पागल कर दिया है। हाय दिया, आज इतना प्यार काहे टपक रहा है? काहे पगली कि आज हम ना अपने अंदर एक अलग सी स्फूर्ति सी महसूस कर रहे हैं। अक्सर आदमी खाना खाने के बाद जो एकदम एकदम पस्त सा पड़ जाता है, लेकिन हम अपने अंदर एक ऊर्जा सी महसूस कर रहे हैं। हमारे अंदर के रोमांस के कीड़े कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो उठे हैं पगली। सच्ची? क्या बात, हमारे खाने में कुछ नशा वशा मिला दी हो क्या? अधत, हम काहे नशा वशा मिलाएंगे? ई कमाल तो है, हम जो नया आटा लाए हैं ना उसकी वजह से आपके अंदर धर्म जी आ गए हैं। धर्म जी नहीं, शायद तुम एनर्जी कहना चाह रहे हो हमारी हेमा मालिनी। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ सच्ची, ये जो आटा लाए हैं ना, नरिश मल्टी टिरेन आटा।
मल्टी टिरेन नहीं, मल्टी ग्रेन होता है पगली। सही पकड़े हैं। ई आटे में ना 6 तरह के अनाज हैं। गेहूं, चना, मक्का, सोयाबीन, जौ, रागी। हाँ, इन सब से मिलकर बना है। इससे क्या होता है कि बॉडी में ना विटामिन और फ्यूनरल आ जाता है। विटामिन बोल सकती हो लेकिन मिनरल नहीं बोल सकती है। वो मिनरल होता है पगली। सही पकड़े हैं। तनिक हम भी तो देखें कि आखिर क्या खासियत है इस नरिश आटे में। आप भी पढ़िए और हमको भी बताइए क्या है। ये नरिश का मल्टीग्रेन आटा दिल की देखभाल करता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, और सबसे खास बात ये है पगली कि आटे में जो फाइबर होता है ना, वो हमारी आंतड़ियों के लिए बहुत लाभदायक है। वो कहा है ना, दुकानदार हमको बोला रहा कि ई आटे का 1 किलो का पैक भी मिलता है। तो जो फायदे अभी आप बोले रहे वो का 1 किलो में भी आते हैं। चाहे 1 किलो में हो या उससे कम, शरीर के अंदर जो वायरस होता है ना पगली, उसको उखाड़ने की भी ताकत रखता है ये आटा। सच्ची? हाँ, और सुनो, इस आटे की रोटी खाने से ना आंतड़ियों की सेहत एकदम दुरुस्त रहती है, प्लाज्मा ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाता है। आतड़ियों तक तो हमको समझ आया, उसके बाद जो अंग्रेजी में बोले वो कछु पल्ले ना ही पड़ा। लेकिन हमको सब कुछ पल्ले पड़ गया पगली। तुम जो है इस आटे की रोटी बनाकर हमारा कितना ख्याल रखती हो। वो तो रखना ही पड़ता है ना लट्टू के भैया। आज जब आप सेहतमंद और चुस्त दुरुस्त रहेंगे तभी तो आप रोमांस कर पाएंगे ना ही तो सेहत डाबाडोल हो जाएगा। क्या बात कर रही हो, सच्ची? हाँ, और वैसे भी लट्टू के भैया हम सबको ना अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अपने दिल का ध्यान रखना चाहिए। काहे कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है। अरे यार कुछ भी बोलती है, वर्ल्ड हार्ट डे नहीं है, वर्ल्ड हार्ट डे है। सही पकड़े हैं। हेलो, अरे यार क्या हो गया ये नेटवर्क। हेलो हाँ गुप्ता जी, हाँ देखिए गुप्ता जी, हमने आपको ऑर्डर डिस्पैच करने से पहले ही कह दिया था कि जो रेट चल रहा है वही रेट लागू होगा। ये डेविड कहाँ मस्तार है, पार्टी बाहर टहल रही है, पता नहीं कहाँ है। अरे फोन तो कर जरा उसे। कोई मिल गई होगी क्या डेढ़ उम्र की, मस्तारे होंगे उसके साथ। फोन करना, अपने अंदाजे लगाता रहेगा। मम्मी 1 मिनट मम्मी। एक मिनट। हाँ हेलो। हाँ चाचा जी। हाँ कचड़ू बोल, क्या बात है? चाचा जी कहाँ मस्ता रहे हैं आप, यहाँ पार्टी तैयार खड़ी है किडनैप होने के लिए। अरे यार तू समझ नहीं रहा यार, पहली बार किडनैप करने के लिए जरा हिम्मत जुटानी पड़ती है ना, तो इसलिए बैठा हूँ, जरा समझ ले। जुटा के जल्दी आई, जो कुछ करना है फटाफट, वी आर वेटिंग। हाँ आ रहा हूँ। कहाँ मस्तार है? पता नहीं कहाँ मस्ता रहे, कह रहे थे हिम्मत जुटा रहा हूँ। तकलीफ में बाल तो जुटा नहीं पाया, हिम्मत जुटा रहा है। अरे लेकिन जनाब आपने जो जिस अमाउंट का चेक बना के भेजा वो बहुत कम है। नहीं वो चेक हम वापस कर रहे हैं, प्लीज, हम क्षमा चाहेंगे। नहीं चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। कमाल हो गया ये तो यार, साला माल इतना महंगा हो गया मार्केट में। हाय भैया, आज तो लड्डू के भैया के लिए ना कुछ स्पेशल खाना बनाते हैं। घुइयां और पनीर जल्दी से ले आते हैं। मम्मी ये तो गड़बड़ हो गई। तिवारी जी अंदर चले गए, भाभी जी बाहर आ गई। ये पीलू कहाँ रह गया? कहाँ जाना है? कुछ छोड़ दीजिए। हाँ, हमको बाजार जाना है। बेबी हमको आप लोग बहुत नीच है। हाँ भाभी जी वो नाइस होता है। सही पकड़े हैं। हाँ चलिए। मम्मी ये तो गड़बड़ हो गई, किडनैप होना तिवारी जी को, किडनैप हो गई भाभी जी। अगले तू बच्चे का बच्चा ही रहेगा। जरा सोच, तिवारी खानदान की इज्जत को अगर तू उन गुंडों से बचाएगा तो सोच, तेरे एहसान के आगे उस तिवारी का एहसान कितना फीका पड़ जाएगा। सोच। मम्मी यू गॉट अ पॉइंट। सीधी खड़ी हो जा, बहुत देर से मेरे लदी हुई हो। तू भी तो लगा रहता है मेरे पे। भारी हो गई आप। अरे ओ किडनैपर के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची को उठाने की हैं? हम तुम्हारे कलेजे का जो है कीमा बना के कुत्ते लोगों को खिला देंगे। हाँ। अरे ओ तिवारी, अपनी दुकरिया को बोल कि गप्पा बसा। अम्मा गप्पा बसा का मतलब? पता नहीं, याद हो। हेलो भाई साहब, देखिए हमारी बात ध्यान से सुनिए।
जो भी आपकी डिमांड है, ये जो भी पैसा आप चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी बीवी को खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। ए तू गांडा छे, तमने एक बात बता देवत है, हम बहुत प्रोफेशनल बा, मारो वसूल बा कि मारो पीसो देओ, अपनो सामान उठाओ, समझो? कितना पीसा, कितने पैसे? 5 लाख पर पीस। ठीक है, दिए। अबे हवे में दिए क्या? तो बताइए ना कहाँ पहुंचाने हैं। जहाँ कोई आता जाता नहीं। देख काली पहाड़ी के पीछे जहां पर चिरकन बाबा की मजार है, और उस मजार के पीछे एक बेरी का पेड़ है, समझ रहे ना बेरी? हाँ, वहीं पर आ जाने का। ठीक है, 5 लाख लेके आते हैं, लेकिन हमारी बीवी को खरोच नहीं आनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, 5 लाख दे जा, अपनी सही पकड़े हैं को ले जा। आटे जी, आपको एक ठेला देने की जरूरत नहीं है किसी को। कौन है नल्ले, तू काय बीच में कूदा? मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर रिएक्ट कीजिएगा प्लीज। क्या है कि तिवारी जी के मुझ पे बहुत बड़े बड़े एहसान हैं, और मेरे लिए गोल्डन मौका है, ये सुनहरी मौका है कि मैं इनके एहसानों का बदला चुका सकूं। तो भाभी जी को छुड़ा के लाऊंगा उनके किडनैपर से, ताकि मैं इनके एहसानों का बदला चुका सकूं। वो तो ठीक है लौंडे, लेकिन तू इतने पैसे लाएगा कहां से? आप बिल्कुल सही कह रहे डैडू, आपको तो कोई 5 रुपये ना दे। मैं पैसे कहीं से नहीं लाऊंगा, बल्कि मैं उनकी इतनी धुलाई करूंगा कि वो खुद भाभी जी को छोड़ के जाएंगे घर पे। वाह, अगर आप ऐसा करेंगे तब तो आपके मतलब हमारे सारे एहसानों का बोझ आप उतार देंगे। का रे बैल, तो किसकी नल्ले की बातों में आ रहा है? अरे ये नल्ला तो ऐसे ही बकबक करता है, इनकी बात का कोनो भरोसा नहीं, ऐसा कछु नहीं कर पाएगा ये। आंटी जी, मेरी बात का यकीन कीजिए, प्लीज समझाइए आप इनको। मैं कैसे समझाऊं लौंडे, जब मुझे खुद ही भरोसा नहीं हो रहा तेरे ऊपर। तो तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अगर हमारी बच्ची को कछु हुआ तो आपकी बच्ची का बाल भी बाका नहीं होगा। काहे? वो किडनैपर जो है तुम्हारे फूफा लगते हैं। देखिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं जा रहा हूं भाभी जी को छुड़वाने उन किडनैपर्स के चंगुल से। ओके भाभी जी, I'm on my way to fetch ya. I'm going. क्या मतलब? पता नहीं। क्या? मैं आ गया हूं कमीने। I'm right here. तू इसका पति है? आशिक हूं। आका बोले? मैंने कहा मैं इनका पति हूं या आशिक हूं, उससे आपका क्या मतलब, समझे? भाभी जी, you don't worry, I'm right here. मैं हूं ना। ये हमरे पड़ोसी हैं। जो भी है, आई डोंट केयर। हमारा पैसा लाओ है का? कमाल है, चाचा जी किडनैपर की कमाल एक्टिंग कर रहे हैं यार। मुझे नहीं मालूम था कि इतने कमाल के एक्टर हैं यार ये। काय विचार करतोस रे पोरा? ई बैग हमका दे दे। लीजिए। ओए, ये तो खाली बैग से रे। हैं? 5 लाख कितने हैं? 5 लाख कितने हैं? तुम्हें एक दमड़ी नहीं मिलेगी, समझे? चुपचाप भाभी जी को मेरे हवाला कर दो, वरना मारे को। चाचा जी सुपर्ब, लेकिन सही मारा पंच आपने। चाचा जी, अब ना मैं आपकी धुलाई करूंगा, ठीक है? तू मारी धुलाई करेगा? हाँ। तू मारी धुलाई करेगो? Yes, yes. तू मारी धुलाई करेगो? तुसी मनु मारोगे। चाचा जी क्या कर रहे? लग रही है, चोट लग रही है यार। खबर है इसे? हाय दिया, काय मारे, उनको छोड़ दीजिए। तू मुझे उतनी देर से चाचा चाचा क्यों कह रहा है? आई एम नॉट योर अंकल, आई एम नॉट योर अंकल। मैं किसी का अंकल नहीं हूँ, मैं किसी का चाचा नहीं हूँ। आई एम लुक लाइक अंकल। ओह माय गॉड, ये तो ओरिजिनल किडनैपर है। चल जा और भौजी के बगल में बैठ जा। आइए, आ जाइए। जा। मैं आपके लिए पैसे लेके आता हूँ। खाली बैग तू लेके आ गया, इतना काफी।
अब नहीं चलेगा। अब तू जा भौजी के बगल में बैठ जा। ये तिवारी घर पे हैं का? आइए आइए दरोगा जी, आप ही प्रतीक्षा कर रहे थे। ये ठेकड़ा कहाँ से आ गया? आइए बैठिए। अरे अम्मा राम राम। राम राम। अरे आप भी हो? क्यों, डाउट है तुम्हें? ना ना बड़ा कह रही हम मतलब है कैसे हो डोकर? ठीक है। कछु परेशान से लग रहे, का बात हो गई? तो है ही परेशानी वाली बात, परेशानी वाली बात है। अरे यहाँ हम आ गई ना, का बात हो गई? देखो पप्पू, ना, नाम सही लो करो बे, सवेरे सवेरे घर से आई ना हप्पू। अरे तुम हप्पू हो के पप्पू हो, हमरे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। हमारी बात ध्यान से सुनो। हाँ हाँ। देखो ये बात जो है किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, का है ना, बहुत बेइज्जती हो जाएगी हमारी। बेइज्जती हो जाएगी? ऐसू का होगो मतलब बेइज्जती हो जाएगी? कौन कांड कर दो का आपने? अरे हमने कछु कांड न करो, मतलब नहीं किए हैं। तुमने कर दो? अरे यार हमने भी कोई कांड नहीं किया। आपने कछु कर दो? अरे किसी ने कोई कांड नहीं किया है हप्पू सिंह, कुछ नहीं किया किसी ने। तो हमें का मुंह दिखाई खिलाने बुलाओ दादा। अरे बता बता इसको बता। अंगूरी का किडनैप कर लिया गया है। हैं? भाभी अंगूरी किडनैप हो गई और तुमने हमें अबे। धीरे बोल, बाहर आवाज जाएगी, कोई सुन लेगा। धीरे। भाभी अंगूरी किडनैप हो गई? कौन ने कर लो? अभी हमें पता होता तो तुम्हें काहे के लिए बुलाते हैं? अरे कूल डाउन, इतना ना चचिया। अरे गर्मी पड़ रही, चटक जाओगी अम्मा तुम। पानी पानी है यार, इसमें माल तो है ही नहीं। चल यार क्या बात कर। कभी कभी तो बड़ी कमाल की बात करता है स्वीट हार्ट। ये बात आप मुझे ताड़ के क्यों बोल रहे हैं? डेविड को बोलिए। डेविड में अब ताड़ने जैसा बचा ही क्या है? मतलब क्या है हेलन जी, जब आदमी बुढ़ा हो जाता है ना तो उसकी आंखें थोड़ी सी अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं। मतलब इतना काबू नहीं रहता, भटकती रहती है यहाँ वहाँ। अच्छा, हम तो सुने थे कि बुढ़ापे में जो है आंख कमजोर हो जाती है, ये अनकंट्रोल तो पहली बार सुन रहे हैं। नहीं भूरे जी इज राइट भाई, बुजुर्गी में आंखें अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। हो जाती है। तू तो इनकी सी बात करेगा ही, क्योंकि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो ना। बिल्कुल सही कह रही हैं हेलन जी, ये दोनों जो हैं एक नंबर के ये लोफड़ हैं। अरे लोफड़ तो हम तब हो जाते हैं जब अंगूर का पानी हमारे सर चढ़ता है। अंगूर का पानी। अंगूर के पानी से याद आया, मेरी बेटी अंगूरी पता नहीं किस हाल में होगी। पता नहीं मेरा खचेड़ू भी किस हाल में होगा। ये जो कुछ भी हुआ ना इस डेविड की वजह से हुआ है। का? ये डेविड की वजह से? दरअसल क्या है कि मैं अंगूरी का किडनैप करने वाला था। तू अंगूरी का किडनैप करने वाला था? कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। और हम भी तुम्हारी छाती पे बैठ के तुम्हारा खून पी जाएंगे। अरे तू क्यों खून पीने के पीछे तुली हुई है भाई? मैंने कहा तो मैं अंगूरी का किडनैप करने वाला था। अरे लेकिन तू उसका किडनैप क्यों करने वाला था? अरे जब मैं वहाँ पहुँचा तो किडनैप कोई और करके ले गया था। पर कौन ले गया था? ये कहानी बहुत लंबा था। उसको काहे लेके आएंगे भाई? कसम से कह रही, अगर हमें गोरी मैम को ख्याल ना हो तो ना तो जो नल्ला के खोपड़िया में गोली मार देती है। तई क्या कड़ा कह रहा हो ससुर? हंसी मजाक हो गया। बैग इधर लाओ। जी लीजिए। देखिए इसमें पूरे 10 लाख रुपए हैं, 5 लाख हमारी बीवी के और 5 लाख इनके। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? हमें गिनती कर वो। आप करो गिनती करो। जाओ तुम जाके उधर खड़े हो जाओ। हमरे हीरो। तिवारी जी, जी आपने मुझे फिर से एक एहसान करके मुझे खरीद लिया तिवारी जी। आई एम अंडर डेट्स। हमें ऐसो का लग रहा हो कि जो सारो जो किडनैपर है, बाकी बंदूक नकली है। खैर छोड़ो ससुर, गोली तो हमारे में भी ना है।
एहसान तो हमने आप पे किया, लेकिन 5 लाख रुपए वापस कर दीजिएगा, समझे ना? हाँ, ऐसे नहीं दिए। बाकी की गिनती हवालात में चल के करियो। ये केकड़ा कहाँ से टपक पड़ा? ये हमरे दारोगा जी बेमौसम के फल हैं, कहीं भी टपक पड़ते हैं। भाभी अंगूरी कमाल की मिसाल दे दी आपने। मिसालें बाद में देना, आप पहले हमारे हाथ खोलिए और इनको अंदर कीजिए। हाँ हाँ, तुम तो चौधरी हो ना, तुम तो कहो इतनी अदालत बिठवाएं, इतनी फैसलो कर दें जाको। अरे पहले हवालात ले जाएंगे, अच्छे से रगड़ेंगे और तब जाके अच्छी चार्जशीट बनाएंगे जो कौआ की। Excuse me? तेरी वजह से आज मेरा बच्चा मुसीबत में फंसा हुआ है। अरे मान तो रहा हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन ये बता कि गलती हुई तो कैसे हुई? अरे बेबी तुझे तो पता है ना कि गलती करना मेरी आदत है। बल्कि ये कहिए कि आप हमारे दादा दादी की गलती का नतीजा है। खचेड़ू, मेरे बच्चे तू आ गया। आपका लौंडा मौत के मुंह से बच के आया है। थोड़ा तकलीफ दीजिए, पैरों को खड़ी हुई है, गले लगी है। बेटा तू आ गया है? नो इट्स ओके, सोशल डिस्टेंस। आजा, बैठ बैठ। बेटा तुझे कोई चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं मम्मी, चोट नहीं लगी। भूख लगी है? हाँ मम्मी, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, ऐसा कर, जाकर बना ले, तू भी खा ले और हमें भी खिला देना। क्या ना बेटा, जब से तू गया हमने भी कुछ नहीं खाया। मम्मी तुम कितनी निर्दयी हो यार। तुम्हारा बेटा मौत के मुंह से बच के आया है, उसे तो अपने हाथ से एक निवारा बना के खिला नहीं सकती? उससे फरमाइश करी कि वो खाना बना के खिलाए। मम्मी तुम कितनी निर्दयी हो यार, कितनी। ये कचेड़ू, 1000 बार मैंने तुझे कहा है कि मुझे निर्दयी मत खा। आप निर्दयी हो मम्मी, निर्दयी हो। अगर कोई दयावान है तो एक आदमी है, सिर्फ एक आदमी है, दैट्स तिवारी। Oh God is a life saver. He saved my life. He's a God. He's a God. तू कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा हूँ, इमोशनल हो रहा हूँ, बिकॉज तिवारी जी ने 3 बार मेरी जान बचा के मुझ पे एहसान लादा है, और तीसरी बार जो लादा है वो उसके जिम्मेदार आप हैं। अरे हाँ हाँ मान लिया मैंने यार, बहुत बड़ी गलती की है। दोनों माँ बेटे एकदम मेरे पीछे पड़ गए हो, फांसी चढ़ाओगे क्या मुझे? अरे अब इस बहस से कोई फायदा नहीं है। देखो ये कच्चा बनियान का एहसान उतारने का ना एक और नया आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है। अफीम कोठी के पीछे जो वैद्य जी रहते हैं ना, अरे वही जो जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। मुझे लगता है ये तिवारी जी को कोई गुप्त रोग है। नहीं मुझे लगता है उसे है। Really? हाँ उसके हाव भाव से ऐसा लगता है उसे है रोग। नहीं 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 नहीं, अरे अब गुप्त रोग पे ही बहस कर लेना। अच्छा मेरी बात सुन, तू ऐसा कर, उनसे जाकर दवाई ले आ जुल्लाब की, ठीक है? वो खाने वाने में मिला के उसे खिला देना तो उसके फाटक खुल जाएंगे। और ऐसा करना, दूसरी दवाई जुल्लाब बंद करने की भी लेकर आना, वो खिलाएगा तो फाटक बंद हो जाएंगे। बस हो गया काम। Really? Is it so simple? फाटक खुला, फाटक बंद हो गया। आइडिया बुरा नहीं मम्मी, आइडिया बुरा नहीं है। सुन, हाँ। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्या दूं तुम्हें, क्या लेने आए हो? मैं जुल्लाब लगाने वाला चूरन लेने आया हूँ। इसमें से 1 चम्मच खाते ही तुम्हारा पेट बिल्कुल साफ और खाली हो जाएगा, और परनाले तब भी बंद नहीं होंगे। वाह, दिस इज ऑसम, दिस इज ग्रेट। अच्छा, परनाले बंद करने के लिए भी कोई चूरन है क्या आपके पास? प्लीज। थैंक यू। इसका 1 डोज लेने के बाद परनाले तुम्हारे जाम हो जाएंगे। वेरी नाइस, मजा आ गया। अच्छा कितना हुआ इन दोनों का? 1000 रुपए। 1000 रुपए? 2 शीशों का 1000 रुपए? जब डॉक्टर अस्पताल में इतना लंबा लंबा बिल, इतना लंबा लंबा फर्रा बना के तुम लोगों को देता है, तब उसका बिल भरने में आनाकानी नहीं होती। और आयुर्वेद जैसी महंगी दवाइयों का बिल भरने में तुम्हारे गुर्दे लाल हो रहे हैं। अरे ये लीजिए 1000 रुपए। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर। अम्मा, ये तुम्हारे लिए तोहफा लेके आए हैं। काफी दिन से देख रही हो, थोड़ी बिदकी हुई सी हो, तो सोचा चलो तुम्हें तो खुश कर दे। देखो
अरे वाह, अब तनिक पहन के दिखा दोगी तो और भी खुशी मिल जाएगी। दिखाते दिखाते। अरे तोहफा से याद आया, अरे भाई आजकल तो बड़ा दानवीर हुआ पड़ा है, हैं? का जरूरत था उन नल्ले को 5 लाख का मदद करने का, है? अम्मा भभूति जी के अकाउंट में एक फुटी कौड़ी भी नहीं है, और वो भाभी जी भी यहाँ पर नहीं है ना। तो कम हुआ चाचा तो है ना लंदन वाला। वो चाचा एक नंबर का फ्रॉड है, फ्रॉड। प्रॉपर्टी के नाम पर पता नहीं कब से भाभी जी और भभूति जी को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हाय दिया, ये किसका बात कर रहे थे आप लोग? बैठो, तो इन सब बातों में मत पड़ो, तो कॉफी पिलाओ। हाँ अम्मा जी, ये रहा आपका चाय और ये आपका कॉफिन। यार कुछ भी बोलती है। ताबूत में घुसेड़ने का इरादा है क्या? वो कॉफी नहीं, कॉफी होता है। सही पकड़े हैं। रुको, आज हमारा कॉफी पीने का मूड है। ए भाई तू चाय पी ले। ठीक है, हमें कोनो समस्या नहीं। तो समस्या होती भी तो का उखाड़ लेता बे। अम्मा जी। कॉफी ठीक बा अम्मा जी? बहुत बढ़िया। तिवारी जब तक कॉफी डकार गए होंगे, रिएक्शन नहीं आ रहा है उनका। कमान कमान तिवारी की, कमान कमान। नमस्कार। देख लिया, सोफे के पीछे छुपे हैं। अरे आप भभूति जी छिपकाए रहे हैं, अब सामने आइए। काहे छिप रहे हो, हैं? रामकली जी देखिए ना, अभी तो बच्चा है और इस उम्र में बच्चे शरारत करते ही है ना। अरे लेकिन इनकी शरारत की वजह से हमारा बरसों पुराना कब्ज ठीक हो गया। मतलब ये कि अम्मा को म्यादी कब्ज था, बरसों से चल रहा था, ठीक हो गया। हाँ, हम खुद ही देखे हैं अम्मा जी कैसे घंटों घंटों गुसल खाने में बैठी रहती थी। फिर भी उम्मीद का कोनो किरण ही नजर नहीं आता था। अरे एकदम सेम टू सेम प्रॉब्लम मेरी है। हाँ, मैं पूरा दिन बाथरूम में बैठ के गुजार देता हूँ भाई। क्या बात कर रहे, पूरा दिन बाथरूम में? अबे इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई? हर तीसरे आदमी को कब्ज होता है। अच्छा? हाँ, और इस पे किसी ने शेर भी लिखा है कि उधर तो क्या कहे ही क्या कहे हैं। वाह। और इधर होठों पर मुस्कुराहट भी नहीं। अरे शेर का बत्ती बनाइए। अरे आप भी वही चूरन ले लीजिए ना, ये जो नल्ला हमको दिया है, हैं? दीजिए ना, इनको भी दीजिए वो चूरन। आपको पता था कि वो मैंने? जी बिल्कुल, डॉक्टर के साथ आपकी जो बातचीत हुई थी ना, वो सब सुन ली थी हमने। देखो नल्ले, अनजाने में ही सही, पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान हो गया है हम पे, हैं? Thank you, Auntie. I hope you die soon. Go to hell. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।